जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। कुछ वास्तु टिप्स ऐसी देने जा रहा हूँ मैं, ये आप लोग जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है वास्तु करवाना, वास्तु एक्सपर्ट को घर पे लाना। आजकल सभी को पता है बहुत बड़ी-बड़ी डिमांड्स हैं सबकी अपनी-अपनी, और किसी को भी अपना कीमती समय देना एक बहुत बड़ा टास्क है आजकल के डिजिटल ज़माने में। तो ये डिजिटल ज़माने में डिजिटल माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे सरल उपाय और टिप्स और रेमेडीज़ जिसे आप कहते हैं, वो बताने जा रहा हूँ। आपके सवालों के अनुसार आपको कुछ वास्तु टिप्स दे रहा हूँ जो आप घर पे ही अपने आप भी अपने वास्तु को ठीक करके खूब मेहनत करने के बाद भी अगर आपको दुगनी और रात चौगनी की तरक्की नहीं मिल रही है ना, तो भी आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो के बाद अगर आपने चीज़ें सिस्टमेटिक बिठा ली, उस तरीके से करने लग गए, 101% आपका वास्तु दोष घर से मिट जाएगा। बंद किस्मत का ताला आपका खुल जाएगा। अब जल्दी से सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल आया था कि गुरुजी, घर में सुख समृद्धि के लिए कैसे अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं? तो जब घर की बात आती है और सुख समृद्धि की बात आती है, तो सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए घर में पूजा घर को बनाते समय वास्तु नियम का विशेष ख्याल रखना है। वास्तु के अनुसार किसी भी घर में पूजा स्थान के लिए उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण सबसे शुभ और उचित माना गया है। इस स्थान पर भी पूजा करते समय आपको अपना मुंह उत्तर पूर्व की दिशा की ओर रखना चाहिए। जो कंफ्यूजन होता है ना कि किस तरफ मुंह करके हमें पूजन करना चाहिए, तो उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे हम अगला वास्तु के अनुसार ईशान कोण कहते हैं, उस तरफ हम फेसिंग करते हुए अगर पूजा पाठ करते हैं और आप अपना मंदिर नॉर्थ ईस्ट की बैक में रखते हो, यानी कि आपकी तरफ मुंह होता है भगवान का और पीठ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होती है, तो सबसे शुभ स्थान ये कहलाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये देवी देवताओं का स्थान है, दिशा है। ऐसे में यहाँ पर कभी भी पितरों का चित्र नहीं लगाना चाहिए। तो सिंपल सी रेमेडी है। अगर घर में पूजा पाठ का स्थान आपका बहुत अच्छी जगह पे है ना, तो पॉजिटिव वाइब्स घर पे ज़रूर होंगी और पॉजिटिविटी घर पे ज़रूर होंगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता रहेगा। अगला जो खास सवाल आता है मेरे पास कि गुरुजी, पैसे तो हैं परंतु टिकता नहीं है, यानी कि पैसों का फ्लो तो है पर आता है जाता कहाँ है पता नहीं चलता। यदि आपको लगता है ना कि पैसा तो आता है लेकिन टिकता ही नहीं है, तो आपने क्या करना है, अपने धन के कोष को बढ़ाने के लिए यानी कि कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए, कैश इनकम ग्रोथ, अपना सक्सेस कैसे बढ़ाना है, उसके लिए आपने जो क्या बोलते हैं धन के कोष को ना, उसे रखने की दिशा पर आपने ध्यान देना है। वास्तु के अनुसार घर में धन स्थान हमेशा उत्तर दिशा में ही बनाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा जो है ना वो कुबेर की दिशा बतलाई गई है। मान्यता है कि उत्तर दिशा में धन रखने से उसमें खूब वृद्धि होती है। वास्तु के अनुसार इस दिशा की दीवारें टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और ना ही इस दिशा में कूड़ा कबाड़ा, गंदगी, जाला, धूल, मिट्टी, मकड़ी, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। यदि इस दिशा में कोई वास्तु दोष हो, तो वहां पर आप उसे जल्द से जल्द दूर करें या फिर वहां पर तुलसी का पौधा लगा दें। है ना सिंपल सी रेमेडी। तो बड़ी जल्दी जल्दी आपको ना अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं और आपने कुछ नहीं करना। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, वीडियो सुनो, तुरंत देखो, कंपास खोलो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन देखो, चेक करो कहाँ पर क्या है और ठीक कर दो उसे। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बहुत मेहनत लगने वाली है, बहुत हिम्मत लगने वाली है चीज़ करने के लिए। और जब हर घर में तो सबको भला ही चाहिए घर का, सब चाहेंगे पैसा आए, सब चाहे खुशियाँ आए, सब चाहे नेगेटिविटी दूर हो जाए, तो वो करने के लिए किसी एक इंसान को जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी। और घर में एक इंसान भी अगर ये चीज़ कर दे, पूरे परिवार का भला 101% गारंटी के साथ होता ही होता है। अब वास्तु के अनुसार बात कर लेते हैं ब्रह्म स्थान की। ब्रह्म स्थान जैसे शरीर है हमारा, हमारे नाभि का जो एरिया है वो आपका ब्रह्म स्थान कहता है। उसी प्रकार से घर का जो सेंटर ऑफ योर हाउस या घर का जो मध्य भाग है, बीच वाला भाग है, उसको आप ब्रह्म स्थान बोलते हैं। तो वास्तु के अनुसार किसी घर या फ्लैट के मध्य क्षेत्र या फिर कहीं ब्रह्म स्थान को हमेशा खुला और साफ सुथरा होना चाहिए।
वास्तु के अनुसार ब्रह्म स्थान पर भूल कर भी कोई भारी चीज़ या फिर कूड़ा-कबाड़ा जैसी चीज़ें, गंदगी आप ना जमने दें, ना रखें। वास्तु के अनुसार ब्रह्म स्थान पर बना गड्ढा सबसे बड़ा वास्तु दोष कहलाता है या होता है, जिसका उस घर में रहने वाले मुखिया यानी कि हेड ऑफ द फैमिली पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप भी अपने घर के सेंटर ऑफ हाउस को चेक कीजिए, वहाँ पे देखिए अगर आपने कोई हेवी सा कोई सामान वहाँ पर रख दिया है, तो हेड ऑफ द फैमिली को वो डिस्टर्ब कर देगा और कहीं न कहीं ये नुकसानदेही होगा, नेगेटिविटी तो ऑब्वियसली लाएगा ही घर पे, है ना? अगली जो चीज़ है कि वास्तु के अनुसार सुख समृद्धि की चाह रखने वाले व्यक्ति को अपने मुख्य द्वार से संबंधित दोष को ज़रूर दूर करना चाहिए। यदि आपके मुख्य द्वार के सामने कोई बड़ा पेड़, खंबा, गड्ढा या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वो वास्तु दोष पे काउंट होता है, गिनती होती है उसकी। आपको उसे दूर करने के लिए जल्द से जल्द प्रयास करना चाहिए, उसे सामने से हटा देना चाहिए। या आपको खुद हट जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी फ्लो जो कहते हैं ना, नेगेटिविटी आ रही है आपके घर पे, ये उसके अनुसार भी आती है। तो अगर आपके घर में अगर इस तरीके की घर के एंट्रेंस पे सामने ऐसी कोई चीज़ है, तो आप देखेंगे आपके घर में नेगेटिविटी या नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव 10 गुना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब वास्तु के अनुसार घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान कहाँ रखें? या कोई भी बिजली का सामान है या खराब हो जाता है ना, कई बार आपके किसी ऐसे डायरेक्शन में रखा है जहाँ नई चीज़ लाए बिजली की, इलेक्ट्रॉनिक आप सामान लाए, वो तुरंत फट स्वाहा या ख़त्म हो जाती है या ख़राब हो जाती है, आपको फिर ठीक करानी पड़ती है, सर्विस सेंटर भेजनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने गलत दिशा में उसका चुनाव कर दिया है। तो वास्तु के अनुसार घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान को हमेशा घर के भीतर या फिर कमरे में दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। वास्तु के इस नियम की अनदेखी करने पर उस घर में रहने वाले लोगों को अक्सर मानसिक परेशानियों से घेरा जाता है। यानी कि मेंटली वो डिस्टर्ब रहते हैं, टेंशन रहती है, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर वो ज़िंदगी भर सोच सोच के बीमार हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में मानसिक चिंताएं बढ़ रही हैं, मानसिक परेशानियां बढ़ रही हैं, तो दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव आप देखें, आप करें, और वहाँ पर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक सामान को हमेशा या तो उस कमरे में अंदर रखें या उस दिशा में रखें, ठीक है? और कहीं जगह पे रखा है तो फिर वो मानसिक तनाव का कारण बनता है। वहीं बात करें अगले वास्तु टिप की, तो आपके लिए बहुत काम की टिप आने वाली है। वास्तु के अनुसार घर में आईना यानी कि शीशा को लगाते समय वास्तु नियम का कैसे ध्यान रखें? तो वास्तु के अनुसार आईना यानी कि जिसे आप शीशा कहते हैं, उसके लिए पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाना शुभ माना जाता है। पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इस दिशा में आईने को कुछ ऐसी तरह से लगाएं कि उसमें देखने वाले का चेहरा भी हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही रहे। वास्तु के अनुसार घर के भीतर कभी भी पश्चिम या दक्षिण दिशा की दीवार पर आईना नहीं लगाना चाहिए। ये आपके घर में लाएगा नेगेटिविटी, बीमारियां, बीमारी में पैसा जाएगा और बीमारी के पैसे से फिर वो उस इंसान की जान भी ले सकता है, उसे बहुत बड़ा रोगी बना सकता है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है कि आपके घर का शीशा कभी भी पश्चिम या दक्षिण दिशा की दीवार पे तो नहीं लगा है। अब वास्तु के अनुसार बात कर लेते हैं अगले वास्तु टिप की, जिसमें वास्तु के अनुसार घर के प्रत्येक दिशा में ढेर सारी फोटो लगाने से आपने बचना है। वास्तु के अनुसार जहां घर की उत्तर दिशा में कुबेर या लक्ष्मी जी की फोटो लगाने से धन धान्य की वृद्धि होती है ना, वहीं घर के भीतर नटराज, डूबते हुए जहाज या महाभारत या हिंसक पशु पक्षियों की तस्वीर बड़े दोष का कारण बनती है। वास्तु के अनुसार घर की दीवार पर परिवार के 3 सदस्यों या मित्रों की एक साथ खींची गई फोटो नहीं लगानी चाहिए। तो अगर आपके घर में भी इस तरीके के फोटो, चित्र या कुछ भी ऐसा लगा है, तो देख लेना। आपका रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं होगा या फिर आपके घर में नेगेटिविटी, आपके घर में कलेश, आपके घर में झगड़ा बहुत होता होगा, आपसी असमंजस बिगड़ा हुआ होगा, डिसबैलेंसेस होंगे, एक दूसरे की सोच
हर किसी से विपरीत होगी, अलग होगी। ऐसे और वास्तु टिप्स चाहिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। सबका भला होना चाहिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। सभी लोगों से निवेदन है, सभी भक्तों से निवेदन है, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।